नमस्कार, हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 62 की उम्र में रिटायर हुए विजय बाबू सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। ईमानदारी से जिंदगी बिताई, 3 बेटों को पढ़ाया लिखाया और अपने पैसों से शहर में एक सुंदर सा घर बनवाया। तीनों बेटे नौकरी पर लग गए थे। किसी की बैंक में जॉब, कोई प्राइवेट कंपनी में तो कोई विदेश में। तीनों के कमरों में एसी लगे हुए थे, जो पिताजी की ही पैसों से लगवाए गए थे। पिताजी को गर्मी बहुत लगती थी, मगर जब तक नौकरी में थे कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। अब रिटायरमेंट के बाद सोचा, चलो अब अपने कमरे में एसी लगवा लूं, बुढ़ापे में सुकून तो मिलना चाहिए। रिटायरमेंट का कुछ पैसा बचा था, उसी में से उन्होंने एक पुराना सा एसी लगवाया। अब 4 कमरों में एसी चलने लगे, 3 बेटों के और एक पिताजी का। फिर आया बिजली का बिल, 50,000 रुपये। बिल देखकर घर में बवाल मच गया। बड़े बेटे ने कहा, इतना बिल, ये तो हद है, अब्बा का एसी लगवाना ही नहीं चाहिए था। मंझले बेटे ने जोड़ा, अब्बा को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो पंखा भी चल जाता, एसी की क्या जरूरत थी। छोटा बेटा तो और भी आगे निकला, अब्बा को एसी लगवा दिया, अब बिल हम भरें, क्या ये सही है। तीनों ने आपस में बातचीत की और अगले ही दिन पिताजी के कमरे का एसी हटवा दिया। पिताजी चुपचाप बैठे रहे, न कुछ कहा न कोई सवाल किया। अगले दिन उन्होंने अपना एक पुराना पंखा साफ किया और उसी के नीचे बैठ गए। माँ ने रोते हुए पूछा, आप कुछ बोले क्यों नहीं। विजय बाबू मुस्कुराए और बोले, अब वो छोटे नहीं रहे, माँ बाप को क्या चाहिए ये समझना अब उनका काम है। रात को बेटों ने देखा कि उनके कमरे तो ठंडे हैं, मगर जिस इंसान ने घर बनाया, बिल भरा और पालन पोषण किया, उसी को गर्मी में सुला दिया। अगले दिन तीनों बेटों ने एक नया एसी खरीदा, पिताजी के कमरे में लगवाया और साथ बैठकर कहा, अब्बा माफ़ कर दो, हम समझ नहीं पाए कि आपको कितना हक है इस घर में सुकून से रहने का। पिताजी की आंखों में आंसू थे, मगर मुस्कान भी। बेटे समझ गए, यही सबसे बड़ी ठंडक है इस बुढ़ापे की। माँ बाप ने हमें बिना किसी शिकायत के सब कुछ दिया। जब वो अपने लिए कुछ चाहते हैं तो वो मांग नहीं होती, उनका हक होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पे कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।